जय मसीह की। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 45वीं आयत, लूक चैप्टर 1 वर्स 45 लिखा है इस प्रकार से, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई वे पूरी होगी। इस आयत का पृष्ठभूमि ये है, इलिशिबा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ हैं, वे मरियम से मुलाकात करते हुए, उसे ग्रीट करते हुए कुछ बातचीत कर रहे हैं। और ये वही समय है जब उनको भी पता चला कि मरियम गर्भवती हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एलिशिबा के शब्दों में ये सुनाई पड़ रहा है कि मरियम बहुत धन्य है। ये कहने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह यह है, इसके पहले एलिशिबा और उसके पति जकरिया को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा था, तुम्हारा एक बेटा, एक बच्चा पैदा होने वाला है। लेकिन जकरिया उस बात को विश्वास नहीं कर पाया, उसको उस तरीके से स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि उसके सामने जो असंभवता है वो उसके सामने सबसे बड़ा उसको दिखाई दे रहा था। उसको लगा कि अभी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, अभी हम एक संतान को हमें नहीं मिल सकता। उन्होंने विश्वास नहीं किया और वचन हमें कहते हैं, इसलिए स्वर्गदूत ने वो बच्चे के जन्म तक उसके मुंह को बंद कर दिया। लेकिन उसी तरीके से मरियम के पास जब स्वर्गदूत आके उसी तरह का एक सुसमाचार उनको बताया कि तुम यीशु के माँ बनने वाली हो, परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली हो, तो उसने उस बात को स्वीकार किया। बल्कि इस प्रकार कहा उसने, मैं परमेश्वर के दासी, आपके वचन के अनुसार मेरे साथ होने पाए। इसी बात को जिक्र करते हुए इलिशिबा कह रही है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें परमेश्वर की ओर से उसे कही गई वो पूरी होगी। प्रेज़ लॉर्ड। यानी कहना चाह रही है, मरियम का प्रतिक्रिया परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और सराहनीय वाली बात है। अगर हम अपने जीवन के अंदर देखेंगे, परमेश्वर काफ़ी बार हमसे जो बातें कहते हैं वो थोड़ा बहुत अगर बड़ी बातें हैं या हमारे नॉर्मल सोच से ऊपर है, विश्वास करना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई विश्वास शुरू में कर देते हैं, लेकिन जीवन के सफ़र में, मुश्किलों में वो वचन का प्रभाव हम खो देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना, उसको बना के रखना, उसके प्रभाव को हमारे दिल दिमाग से ना जाने देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोई पूछेंगे, कोई बोलेंगे, परमेश्वर ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा एक भविष्यवाणी के द्वारा या उस तरीके से आपसे अगर बात नहीं किया तो भी आप समझ लीजिए परमेश्वर का वचन, इसके अंदर जो 66 किताबें हैं, इससे परमेश्वर जो आपसे बात किए हैं, वाचा किए हैं, वो आपके लिए 100% विश्वास योग्य परमेश्वर का वचन है। यानी प्रभु के वचन के ऊपर आप पूर्ण रूप से विश्वास करिए। वचन कहते हैं आप धन्य हैं। यानी आप जो विश्वास करते हैं वो आपके जीवन में पूरा होते हुए आप देखेंगे, और परमेश्वर के उपस्थिति में आपका वो रिस्पॉन्स बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो भी कोई परेशानी से हो के आप गुजर रहे हो, लेकिन आप ये कहना शुरू करें, प्रभु का वचन यूँ कहता है, मैं वही विश्वास करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है, मेरे हर एक बीमारियाँ यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। प्रभु का वचन कहता है, मुझे प्रभु पूंछ नहीं, प्रभु सर बनाता है। परमेश्वर का वचन मुझे कहता है, परमेश्वर मेरे साथ जगत के अंत तक है। प्रभु का वचन मुझे कहता है, जो कोई भी काम मैं करूँगा उसको परमेश्वर आशीष करेगा। प्रभु का वचन मेरे लिए कहता है, मैं एक आशीष का कारण बनूंगा। कितने कितने वायदे प्रभु का वचन कहता है। ये सारे बातों के लिए प्रभु का वचन कहते हैं, अगर तू विश्वास करोगे तो धन्य है। तेरा ये विश्वास बहुत सराहनीय है और ये विश्वास का प्रतिफल भी बहुत बड़ा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावन परमेश्वर, ये वचन के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं।
प्रभु जी हमारे जीवन में, मेरी आवाज़ को सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में जो भी कोई ज़रूरतें हैं, परेशानियां हैं, उन सब के बीच में उन्होंने ये विश्वास किया है, आपके वचन को विश्वास किया है प्रभु। उनके जीवन के हर एक चुनौतियों के सामने आपके वचन के ऊपर विश्वास जैसे वे करते हैं प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है उस बातों को आप उनके जीवन में पूरा करें। आज का दिन उनके जीवन में छुटकारे का दिन होने पाए। आज का दिन उनके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखने वाला दिन होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद करता हूं, जब उनको उसका रिजल्ट अभी मिला भी नहीं तब भी वे यो विश्वास कर रहे हैं, वो आपके उपस्थिति में कितने सराहनीय बात है, कितने तारीफ की बात है। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में ये भाई या बहन को आशीष करता हूं, इनका ये जीवन बहुत आयत से आज एक आशीष का दिन होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।